नमस्कार दोस्तों, आप मुझे सुन रहे हैं एंजॉय योर लाइफ @नितिन शौर्या यूट्यूब पर। और मैंने एक वीडियो अपनी कम्युनिटी के लिए स्पेशली डाली थी जन्म कुंडली से रिलेटेड। उसमें कुछ क्वेरीज और बाकी, हालांकि लोगों ने काफ़ी अप्रिशिएट की उस वीडियोस को कि सही कहा आपने, वेल सेड। मैं उसमें थोड़ा सा और उसको एक्सटेंड करना चाहता हूं कि जन्म कुंडली वर्सेस कर्म कुंडली। जी हाँ, जन्म कुंडली दैट इज बर्थ चार्ट वर्सेस कर्म कुंडली और वॉट एवर एक्शंस वी डू इन अवर लाइफ। एस्ट्रोलॉजी के जो स्टूडेंट हैं, एस्ट्रोलॉजी को जो प्रैक्टिस करते हैं, उनके लिए स्पेशली है कि जब हम जन्म हमारा हुआ तो उसके हिसाब से जो प्लेनेट की पोजीशंस थी उसके हिसाब से हमारा बर्थ चार्ट, हमारी जन्म कुंडली का निर्माण होता है। क्या हम जन्म कुंडली में जो भी स्थितियां थी उनको बदल सकते हैं? नहीं बदल सकते, बिल्कुल नहीं बदल सकते। जो कंडीशंस हैं, हमारा बेसिक टेम्पलेट क्या होगा, हमारा थिंकिंग पैटर्न क्या होगा, या ऑलमोस्ट किस किस उम्र में हमारे सामने किस तरह की सिचुएशंस आएंगी, एग्जैक्टली कोई नहीं बता सकता बिल्कुल कि भाई ये स्थिति में ये ऐसा होगा, तुम यहाँ जाओगे, पूर्व दिशा पश्चिम दिशा, ऐसे नहीं। बट देयर विल बी ए जनरल बेसिक टेम्पलेट, बेसिक यू कैन से रफ आइडिया कि हाउ योर लाइफ गोइंग टू बी। लेकिन उसके ऊपर जो मेन चीज होती है, जो आपकी जो अपनी फ्री विल है और जो आप काम कैसा करते हैं जिंदगी में, उससे बनती है आपकी कर्म कुंडली। जो आप एक्शन लेते हैं, एक्शन के बाद जो कॉन्सिक्वेंसेस आपकी लाइफ में आते हैं, फिर आपके बाद फिर दोबारा से जब आप एक्शंस करना शुरू करते हैं, तो ये आपकी लाइफ को डिफाइन करता है। जन्म कुंडली तो बता रही है ना कि आप जब आए क्या स्थिति थी और कैसे आपकी लाइफ रहेगी, क्या आपका थिंकिंग पैटर्न रहेगा, किस किस तरह की जिम्मेदारियां आपको उठानी पड़ेंगी, किस किस एरिया में आपको थोड़ा सा पीड़ा होगी, थोड़ा कष्ट होगा, यू हैव टू पुट मोर एफर्ट्स, या क्या चीज़ें आपको रिसोर्सेज कहाँ से प्राप्त होंगे। और मैं भी एक एस्ट्रोलॉजी का स्टूडेंट हूँ, तो यू कैन शेयर योर बर्थ चार्ट, बर्थ डिटेल विद मी। मैंने अपनी कम्युनिटी वाले चैनल पे जिसमें ये लिखा था कि आप कृपया करके पूरा डिटेल ना दें, जैसे कि अदरवाइज़ क्या हो रहा है कि लोग उस पर जब पूरा डिटेल दे देते हैं तो जन्म कुंडली खुद ही बनाना शुरू कर देते हैं, जो नए स्टूडेंट भी हैं, या जब विवाह योग्य युवक युवतियों के बारे में जब कंसिडर करने के लिए, और दे आर स्टार्टिंग फ्रॉम दैट कुंडली, जो कि गलत हो जाता है। और फिर वो उसमें कॉम्बिनेशंस देखने लग जाते हैं, ऐसा होगा वैसा होगा। अरे भाई, पहले परिवार देखिए, पहले उस व्यक्ति को देख ली कि एक्चुअली वो जो अभी 25-26 साल का बंदा है या लड़की है, गर्ल है, तो हाउ दे आर लिविंग देयर लाइफ, क्या वो कमा रहे हैं, किस तरह की लाइफ वो जी रहे हैं, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज तो कर्म कुंडली बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस हमारी लाइफ में रखती है। हो सकता है कि बहुत बढ़िया ग्रह हो, बहुत अच्छे परिवार में आपका जन्म हुआ, बहुत फेवरेबल कंडीशंस आपके पास थी, बहुत बढ़िया रिसोर्सेज आपको मिले, बट अगर आपने उन परिस्थितियों का लाभ नहीं उठाया, या आपने गलत संगत, जो एक उसमें भी प्रेडिक्शंस दिख रही होती हैं कि गलत संगत का असर होने की संभावना है, तो अगर आपने गलत संगत ले ली, गलत थॉट प्रोसेस लिया, तो वो जो फेवरेबल कंडीशंस थी ना, वो आपको थोड़ा बहुत बचा तो देती हैं, मगर आप फिर भी भटक जाते हैं और बहुत सारे गलत रास्तों पर निकल जाते हैं। तो कर्म कुंडली जो है ना, कर्म कुंडली का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस हमारी लाइफ में हो जाता है। जन्म कुंडली नोबडी कैन चेंज इट, कर्म कुंडली यू कैन चेंज इट। बहुत सारे ऐसे धर्मात्मा आपने सुना भी होगा जिन्होंने खुद अपने ये एक्सपीरियंस किया है, अपने अनुभव से ये बताया है कि उनकी जन्म कुंडलियों में वो स्थिति थी ही नहीं जहाँ तक वो पहुँचे, लेकिन उन्होंने नाम से, जप से, प्रभु के नाम से कहें, या जो भी ऊपर वाला, जिसको भी आप जिस नाम से जानते हैं या जिस नाम से भजते हैं, जिस भी नाम से पुकारते हैं, वो उसने प्रैक्टिस करके उसकी फेवरेबल ब्लेसिंग्स को पाया और अपनी लाइफ को एक बेटर कंडीशन तक पहुंचाया। तो ये बहुत इम्पोर्टेंस हो जाता है हमारी कर्म कुंडली को अच्छा करने का। एक आदमी दिख रहा है ना, वो गलत कर्म कर रहा है, गलत तरह से घूम रहा है, गलत लोगों के बीच उठ रहा है, और गलत तरह से गाड़ी चला रहा है, गलत तरह से बाइक चला रहा है, नशे कर रहा है, तो ये बहुत फेवरेबल, वो प्रोबेबिलिटी इतनी बढ़ा रखी है उसने अपनी ज़िंदगी में गलतियां होने की या प्रॉब्लम होने की। तो उसके लिए एस्ट्रोलॉजर के पास जाने की ज़रूरत क्या है? उसके लिए ये जानने की ज़रूरत क्या है कि क्या कैसे होगा? वो तो दिख रहा है ना, इतनी बिल्कुल
परोक्ष रूप से नज़र आ रही हैं चीज़ें। और एक आदमी ऐसा है कि वो उसकी कंडीशंस इतनी अच्छी नहीं है, उसकी अपब्रिंगिंग इतनी अच्छी नहीं हुई, उसको इतनी अच्छी फैसिलिटीज नहीं मिली, मगर उसने क्या किया, अपने लिमिटेशंस को समझा और अपनी स्ट्रेंथ पे काम करना शुरू किया, और धीरे धीरे और उसने ऊपर वाले का जो नाम भी जपा और उसका ध्यान भी रखा, और जो जो गाइडेंस उसे सही समय पे मिली उसने उसको फॉलो किया और अपनी लाइफ को बेहतर किया। तो बहुत बार देखा होगा ना आपने कि आपको पता है कि भाई ही इज़ नॉट वेरी गुड लुकिंग, उसके पास बहुत ज़्यादा सुंदर, जैसे आजकल हमारे यहाँ तो डेफिनेशंस भी सुंदर किया जाती है ना, गोरा रंग, क्योंकि अंग्रेज हम पे राज करके गए तो हमें लगता है गोरा रंग ही बेटर कलर है, जबकि ओरिजिनल कलर तो आपका गेहुआ जो ब्राउन कलर है वो इंडियंस का वही है। लेकिन हमारे साइकोलॉजी में बैठा दिया गया है कि गोरा रंग इज़ ए सुंदर कलर, सुंदरता और गोरापन को साथ जोड़ दिया गया है, ठीक है ना, ब्यूटी से रिलेटेड जोड़ दिया गया उसको, और उसके लिए हज़ारों हज़ारों करोड़ रुपए की कंपनियों ने उत्पाद और प्रोडक्ट आपको, क्रीम और दूसरे मॉइस्चराइजर, दुनिया भर की चीज़ें आपको भेज दी, बिकॉज कि वो उससे बेटर हो जाएगा या उससे उसकी स्किन में निखार आ जाएगा, जबकि बहुत ज़्यादा टोन में फ़र्क नहीं आता, थोड़ा टोन्स में थोड़ा स्किन में हल्का फुल्का फ़र्क पड़ता है, वो भी उसको पता नहीं चलता, और उसके और बहुत सारे केमिकल और नेगेटिव इफेक्ट होते हैं जो बाद में जाके पता चलता है। तो ऐसे ही आपने बोल दिया यार इसकी हाइट ऐसी है, इसका दिखने का ढंग ऐसा है, इसका बॉडी स्ट्रक्चर ऐसा है, तो है वो चीज़ें हैं, लेकिन उसको वो सिलेबस ही बदल दिया उसने देखा कि नहीं यार, मुझे ये चीज़ें मेरे पास ये लिमिटेशंस में है, नाउ आई कैन नॉट चेंज इट बिकॉज ये मेरे बर्थ से मुझे मिली हैं। तो उसने दूसरे एरियाज़ पे काम किया, अपने आप को काबिल बनाया, अपनी थॉट प्रोसेस पे काम किया, अपने कर्मों पे ध्यान रखा। पथ से भटकने के मौके या पथ से भटकने की घटनाएं होने की संभावना उसके पास भी आई, लेकिन उसने वहाँ अपने आप में संयम बनाए रखा, अपने पे कंट्रोल रखा और चीज़ों को फेवरेबल होने का वेट किया। जैसी चीज़ें ठीक हो गई उसने अपना काम करना शुरू किया और बढ़िया से रिजल्ट पाए। तो अल्टीमेटली जो कर्म कुंडली ज़्यादा मैटर करती है, कर्म कुंडली हमें बेटर डायरेक्शन देती है, कर्म कुंडली हमें बेटर आउटकम, बेटर रिजल्ट्स प्रोवाइड करती है। ये मैं एक मैसेज आपको देना चाहता था कि जन्म कुंडली, नो डाउट जन्म कुंडली थोड़ा इफेक्ट करती है, आपको ये बताती है कि देयर विल बी सर्टेन कंडीशंस। बेसिक टेम्पलेट क्या है, ये किस किस चीज़ों के बारे में ज़्यादा सोचेगा, कहाँ कहाँ पे चीज़ें होंगी, क्या क्या फेवरेबल कंडीशंस होंगी, कहाँ कहाँ किसी जिम्मेदारी लेनी होगी या कहाँ पे इसको कष्ट आएंगे। लेकिन उन सब कंडीशनों के बावजूद जो आपकी फ्री विल है, जो 50% जो आपको कर्म कुंडली जो आपको इफेक्ट कर रही है वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है। तो अपनी कर्म कुंडली पे काम कीजिए। कर्म कुंडली में जो लिखा जा चुका जो है वो है, और जो ऑल पास्ट कर्मा भी, अगर आप हिंदू धर्म और सनातन धर्म में विश्वास करते हैं तो वो पास्ट बर्थ्स के बारे में भी बताते हैं कि वहाँ का भी कुछ इफेक्ट और होता है। तो देखते हैं ना, आप दो जुड़वा बच्चे हुए, लेकिन उनमें दोनों में क्या अंतर है, पास्ट कर्म, जो उनके जो पास्ट लाइफ के इफेक्ट्स हैं, और इस जन्म में आप जो नए एक्शंस करेंगे और नए जो उनके इनपुट्स ऐड होंगे उसके हिसाब से उनकी लाइफ डिफाइन होगी। ठीक है, तो कर्म कुंडली ज़्यादा इफेक्ट करती है, कर्म कुंडली ज़्यादा पावरफुल है आपकी लाइफ को बेटर लाने के लिए। आशा करता हूँ आपको मेरे वीडियोस, आपके थॉट प्रोसेस आपको कुछ ना कुछ अच्छा वैल्यू एडिशन कर रहे होंगे। प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।